हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। जैसे कि हम पिछले वीडियो में CSIR नेट गेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आज देखना है। तो उस 3 कॉन्सेप्ट जो वीडियो देखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले 3 वीडियो में क्या क्या देख सीखे हैं, हम सिस्टम देखे थे, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप ऑफ सिस्टम देखे हैं और थर्मोडायनेमिक फंक्शन देखे हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं। और क्या देखे हैं दूसरा वीडियो में, थर्मोडायनेमिक से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस था। टोटल 8 प्रोसेस है, उस 8 प्रोसेस को हम 2 वीडियो में देखे थे। अब ये चौथा वीडियो है हमारा थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन, जो पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले ईयर में आ गए हैं उसको देखेंगे। तो स्टार्ट कर है, ए पिस्टन filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at constant temperature of 337 centigrade as it does so it absorb 208 joule of Q and W for the process will be। तो अब एक बात हमें याद रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल टी इज इक्वल टू 0 होगा। ये हो गया। तो डेल टी अगर 0 होगा तो क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू एन सी बी डी टी होता है। तो ये 0 है तो ये भी 0 होगा, डेल यू इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये एक वर्ड से देख सके कि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो इस तरीके से टेम्परेचर और डेल यू का मान हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब एक क्या है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ से क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इस तरीके से ले सकते हैं। तो हमारा ये तो 0 है, तो अब पुट कर लेते हैं, इसका मान पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये 0 हो गया और ये क्यू हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। तो इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाए, सॉरी Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि 500, सॉरी यहाँ पे दिया गया, देखिए इट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्या को बोला गया है, क्यू को बोला गया है और वर्क डन को पूछ रहा है। तो क्यू कितना है हमारा, 208 जूल है। तो देखिए यहाँ पे Q प्लस में था और W क्या है, माइनस में है। तो W को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.8 जूल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, W का मान, ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखिए, इतना सारा हमें भूला कंफ्यूज करने के लिए देखे, गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली 50 से 375 ml करके। तो कांस्टेंट टेम्परेचर देखोगे तो इस तरीके से आसानी से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से डील करना है क्वेश्चन को। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, अब थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करिए कि हम जो पढ़े थे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, उसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। तो हम बताए थे, क्या बताए थे, नॉट स्टेट फंक्शन बोला गया है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नॉट बोला गया है कि स्टेट फंक्शन को पूछा गया है। तो कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है बोला है, तो हमें पता है, क्या पता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, W और Q होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा आंसर हमारा, W और Q ये सभी क्या हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन हो जाएंगे। तो ये तीसरा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब चौथा देख लेते हैं, यू इज, ये डेल यू होगा, यू नहीं होगा, सिंपल सा डेल यू इज इक्वल टू। तो ये सब के लिए हमें बताना पड़ेगा कि आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, आइसोबारिक के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए डेल यू का मान क्या होता है उसको देखेंगे। आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल मतलब कि डेल टी इज इक्वल टू 0, तो डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गया पहला एक हमारा। दूसरा है आइसोबारिक, आइसोबारिक के लिए देख लेते हैं इसके लिए। तो आइसोबारिक के लिए हमें पता है, आइसोबारिक में क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोबारिक मतलब डेल पी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे तो पी के लिए कुछ मान नहीं है, तो क्या होगा यहाँ,
सिंपल सा डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आइसोबारिक के लिए, इतना हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के लिए देख लेते हैं। आइसोकोरिक मतलब कि डेल वी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आइसोकोरिक? तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि W इज इक्वल टू डेल वी, सॉरी क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी होता है। तो W इज इक्वल टू इसको 0 रखोगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे W का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डेल यू का मान क्या हो जाएगा हमारा? क्यू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए डेल क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू का मान 0 है, तो यहाँ पे डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 0 हो जाएगा। तो ये क्यू का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल क्यू का मान डेल यू का मान यहाँ पे क्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या देखना है, यहाँ पे 0 आया था, ये देखिए यहाँ पे Q प्लस पी डेल वी आया, आइसोकोरिक के लिए क्या आया? Q आया है। अब चौथा बच गया हमारा, किसके लिए पूछ रहा है? एडियाबेटिक के लिए। तो एडियाबेटिक के लिए देख लेते हैं हम, इधर एक मिनट मिटा देते हैं। चलिए अब एडियाबेटिक के लिए देख लेते हैं, चौथा प्रोसेस के लिए एडियाबेटिक के लिए। तो एडियाबेटिक के लिए हमें सबको पता है Q इज इक्वल टू 0 होता है, पता है ना? तो Q इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या हो जाएगा? डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। तो डेल U इज इक्वल टू 0 प्लस W। तो डेल U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे W हो जाएगा। तो हम सबके लिए लिख सकते हैं यहाँ पे आइसो के लिए, आइसोथर्मल के लिए डेल U इज इक्वल टू 0 था, ठीक। आइसोबारिक के लिए क्या था? डेल U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल V था। अब तीसरा प्रोसेस के लिए क्या था? आइसोकोरिक के लिए डेल U इज इक्वल टू Q था, और एडियाबेटिक के लिए डेल U इज इक्वल टू W था। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इससे क्वेश्चन था, लेकिन मैं इस तरीके से समझ आएगा करके इस तरीके से ले लिया। तो अब देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, देखिए यहाँ पे अब एक वर्ड पकड़ना है हमें, क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर। क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर मतलब कि क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा। क्लोज इंसुलेटेड, अभी देखिए अभी पूरा पढ़े नहीं है हम, फिर भी जान गए थोड़ा सा। कंटेनर इज इक्वल टू क्या होता है? डेली क्यू इज इक्वल टू 0 होता है इंसुलेटेड कंटेनर के लिए। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए लिक्विड इज स्टायर्ड विथ ए पेडल टू स्टायर विथ ए पेडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन था, तो सीधा यहाँ पे इंसुलेट क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसके लिए डेल ई क्या हो जाएगा हमारा? W नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और Q क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही तो है हमारा। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया आंसर इसके लिए, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a 1 mole of gas is heated at constant volume, देखिए अब constant volume बता दिया, तो constant volume is equal to del V is equal to 0 हो जाएगा। ये भी है, U नहीं है ना, ठीक है। फिर temperature is raised from 298 to 308 Kelvin is heated supplied to a gas is 500 joule, then which statement is correct। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, उसको नहीं लिखे हैं। तो देखिए डेल V इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और देखिए 1 मोल हो गया है, N इज इक्वल टू 1 दिया गया है यहाँ पे। तो देख लेते हैं हम, तो डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, या W इज इक्वल टू Q माइनस डेल U रख सकते हैं। तो W निकालना है हमें, तो देखते हैं W इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे वर्क डन दे दिया है, ठीक है। अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी,
वर्क डन कितना दिया है यहाँ पे 500 दिया है, तो लिख लेते हैं 500 इज इक्वल टू Q माइनस डेल U। और क्या दिया है हीटेड एक्सपेंड, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। राइज्ड बोला गया है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सीधा का सीधा। ये है ना, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा डेल U इज इक्वल सॉरी डेल V इज इक्वल टू 0 मतलब कि W इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये हुआ हमारा आंसर, सीधा डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो अब देखते हैं नया 7वां और लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज। देखिए करेक्ट ऑप्शन इसको मत करिए, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो फ्री एक्सपेंशन हमें फिर से थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्री एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है तो जो पी एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है 0 होता है फ्री एक्सपेंशन के लिए। हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन पे अगर फ्री एक्सपेंशन देता है तो इस तरीके से करना है। तो अब क्या है, क्या बोला गया है एडियाबेटिक कंडीशन, एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होता है डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। तो दो पता चल गया, पी एक्सटर्नल 0 और क्यू 0। अब हमें देखना है इसके लिए क्या क्या फाइंड करना था, वो नहीं लिख पाई हूं मैं। क्यू क्या था वो फाइंड करना था, डेल टी क्या है वो फाइंड करना है, और डब्लू क्या था वो फाइंड करना था। तो हमारा एक आ गया क्यू। अब देख लेते हैं डब्लू, डब्लू देखेंगे तो डब्लू इज इक्वल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल और डेल वी। तो इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल क्या होता है 0 होता है बोल रहे हैं, और डेल वी तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डब्लू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा ये पहला हो गया आ गया, ये दूसरा आ गया डब्लू का मान। अब लाना है हमें टी का मान, तो टी का मान देखने के लिए क्या करेंगे डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी होता है। तो अब देखो डेल यू क्यू कैसे यहाँ पे पुट करेंगे, डेल यू का मान क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एन सी वी डी टी हो जाएगा। तो अगर इसको हम डी टी को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 0 बाई एन सी वी डी टी, ये इधर चला जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा। तो डेल टी का मान भी यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो ये हो गया थर्ड वाला। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन डील करना है। अगर और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिए, वहां पे भी करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मैक्सवेल इक्वेशन में, थर्मोडायनेमिक में, तो वो भी ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।